तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से मैंने एंड किया था ब्लॉग का। तो आयुष आ गए हैं अभी कन्या खाकर। तो ये अंगूर हैं, इन्होंने खाए होंगे एक दो, बाकी वापस करके ले आए हैं इधर। तो अभी दोपहर के 11 बजे हैं और हमारा सारा काम हो गया है। सुबह से जो भी काम है, बर्तन खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और आयुष आज कन्या खा के आए हैं निमंत्रण। तो अभी एक जगह से खा के आए हैं और दूसरी जगह का अभी फिर गए हैं। तो ये एक थाली यहाँ रख गए हैं और दोबारा से फिर से दूसरी थाली लेकर गए हैं। और अभी हमारे यहाँ एक आंधी और पानी बहुत तेज़ से आया था जब हम अपने मायके में थे। तो वहाँ फिर उस दिन फिर लाइट नहीं आई, तो उसके बाद का वीडियो भी वहाँ नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर मतलब गांव है तो यहाँ हर जगह लाइट की दिक्कत रहती है। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं पहुँच पाया है और वीडियो शूट भी नहीं कर पाए हैं। तब से हम 2 दिन हो गए हैं, हमारा मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ रखा था। और कल जब आई थी लाइट दोपहर में, तो फिर हमने शाम को वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है और आज का वीडियो भी आ जाएगा जल्दी से ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो देखते रहिएगा। और हमारे वीडियो का टाइम जो है पहले दोपहर में डाल देते थे, लेकिन अभी शाम को डाल पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम फिर से वही टाइम करें। और अब आगे की जो भी वीडियो होंगी हम जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पर इतनी ही दिक्कत है कि गांव की वजह से लाइट की प्रॉब्लम रहती है, और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। और सारे काम करने के बाद थोड़ी देर हम भी लेट गए थे दोपहर में, क्योंकि अब दिन बड़ा होता है काफ़ी, तो फिर दोपहर में लेट जाते हैं। और ये भी सो गए थे अपनी अम्मा के साथ, क्योंकि अभी छुट्टी है तो आज सो लिया है। वैसे दिन में टाइम नहीं मिलता है इन्हें लेटने का, तो हमने कहा सो जाए तो ठीक है, क्योंकि बच्चों की अगर नींद नहीं पूरी होगी तो बीमार पड़ जाएंगे जल्दी से ही। तो सो गए थे, काफ़ी देर तक सोए थे और उठे हैं अभी। तो इन्हें भूख लगी है, उठ नहीं रहे हैं, बस रो रहे थे। तो हमने कहा दूध लोगे, तो दूध वही इनको छान के दे रहे हैं। तो मलाई हमने जग में डाल दी है, जिससे घी तैयार हो जाएगा। और वैसे भी ये मलाई नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, इन्हें छन्नी लगाकर ही देना पड़ता है। तो मलाई हटा दी है और बाकी का दूध इन्हें गिलास में छान के दे देंगे। और जब तक ये कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तब तक ऐसे ही रोते रहेंगे, क्योंकि ये खाना अच्छे से नहीं खाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में ही भूख लगती है और बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़े रहते हैं जब इनका पेट नहीं भरता है। और देखो अभी दूध दिया है, रो रहे हैं, लेकिन ये दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, वापस कर रहा है। बोल रहा था चीनी डाल को दो आके। तो पहले ये चीनी डालकर ही पीते थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पीते थे। तो बहुत दिनों बाद इनकी हमने आदत छुटाई है चीनी डालने की। तो अभी भले ही कम पिए, लेकिन हम चीनी नहीं डालते हैं इनके दूध में। तो फिर बाद में आधी गिलास ही पिया था, ज़्यादा नहीं पिया था। और ब्लाउज भी सिला है हमने, थोड़ा सा भी बाकी पड़ा है, फिर नहीं सिला था, मन नहीं किया। और ये अपनी बुआ के साथ गए थे खेत पर, तो वहाँ से अमियाँ ले आए हैं। छोटी छोटी हैं बिल्कुल, अभी बहुत ही छोटी हैं, लेकिन जब ये अभी के टाइम खाने में अच्छी लगती हैं। और जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा खट्टी हो जाती हैं, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो वही छोटी छोटी लेके आए हैं, तो वही हम छील रहे थे बैठकर। और ये मांग रहे हैं छील कि मम्मी हमें भी दो छील के, लेकिन इन्हें खट्टा बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है। तो थोड़ी सी दिया था, लेकिन ये नहीं खाया था इसने बिल्कुल भी। और थोड़ा सा हमने नमक मंगाया है, क्योंकि ये कड़ू वाला नमक है और अमिया के साथ में कड़ू वाला नमक खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमें अभी की अमियाँ हैं छोटी छोटी, तो ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती हैं। और देखो थोड़ा सा खाया है, कैसा बंदर की तरीके के से उलर रहा है। और बाहर जाके थूक दिया था, बिल्कुल भी नहीं खाई है इसने, बिल्कुल भी निकाल दिया था। और केवल देखो मुंह से काट काट के फेंक रहा है, बिल्कुल भी अंदर नहीं खाई है। और इसके बाद फिर हमने कहा कपड़े उतार लेते हैं यहाँ के, फिर झाड़ू लगाएंगे, नहीं तो धूल उड़ेगी। और एक अभी कपड़े हमने यहीं पर डोरी बांध ली है, तो यहीं पर डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से यहीं पर सूख जाते हैं अच्छे से और धूप भी नहीं लगती है। तो अभी इन दिनों में तो यहीं पर सूख जाएंगे कपड़े, ज़्यादा दिक्कत नहीं है सुखाने की। और यहाँ पर देखिए टाइम हुआ है 3:30 बजा था, और छत पर देखो धूप भी अभी काफ़ी तेज़ है, लेकिन सभी लोग अपने अपने खेतों में पहुँच गए हैं। कुछ लोग पहुँच गए हैं और कुछ लोग अभी जा रहे हैं इधर उधर से। तो सभी लोगों की यहाँ गेहूँ की कटाई
होने लगी है। और इधर मशीन चल रही है भूसा वाली, जिससे गेहूँ काटे जाते हैं। तो भूसा का इसी वजह से हमारे छत पर बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह आता रहता है, क्योंकि अभी खेत हैं आसपास, तो गेहूं की कटाई जब मशीन लगती है तो बहुत ज़्यादा भूसा उड़ता है। तो फिर हम यहीं पर बैठ गए हैं और आयुष अपना होमवर्क यहीं पर कर रहे थे, क्योंकि नीचे गर्मी भी लग रही थी। और हमने कहा वहीं पर तुम अपना होमवर्क करो चल के, तो फिर वहीं पर हम अपना भी काम कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ की जो ये अभी लगी है ये सीमेंट, तो थोड़ी थोड़ी ही छुटाई थी, एक दिन और छुटाई थी तो इतनी अच्छे से नहीं छूट पाई है। और आज फिर से आ गए हैं लेकर खुरपा, तो खुरपी से छुटाएंगे यहाँ पर। और ज़्यादा मतलब कि एकदम से साफ़ नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत छुटाया था और थोड़ा बहुत अभी लगा हुआ है। तो जैसे ही धूप लगेगी तो ये अपने आप से ही उचड़ने लगेगा। लेकिन जितना भी छूट रहा है काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर गिट्टी है तो वो सारा छुटा देंगे। और इसके बाद में आज हम पूरी छत पर झाड़ू लगाएंगे। तो एक साइड से पहले हमने छुटा लिया है, और जो ये पिलर बने हैं तो पिलर के किनारे किनारे मसाला काफ़ी आ गया था, तो यहाँ पर गिट्टी भी निकली है। तो हमने कहा चलो यहाँ की गिट्टी के पास गिट्टियाँ भी छुटा देते हैं, और बस जो छूट जाएगा तो उसको बाद में फिर छुटाएंगे। तो ये मसाला है, देखो अभी इतना लगा हुआ है, एक तरफ हमने छुटा दिया है तभी एक तरफ इतना सारा है। और नई वाली छत में तो अभी प्लास्टर नहीं हुआ है तो उसमें मसाला गिरा है, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्लास्टर वाली छत है तो इसमें मसाला गिरा है, तो ये तो ज़रूरी है छुटाना। तो काफ़ी सारा छूट गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो अब हम झाड़ू लगाएंगे पूरे ही छत पर, यहाँ से और लास्ट तक पूरा जहाँ तक लकड़ी पड़ी है। और इतना सारा काम करने के बाद अभी हम आप लोगों से मिले हैं अगली सुबह, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। और हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो गेहूं की बोरियां बीच में ही इकट्ठी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी गेहूं की कटाई होनी बाकी है। तो वो जब कट के आएंगी तभी सारी एक साइड में लगाई जाएंगी। और कहीं पर अगर लगा दो तो एक जगह लगाई गई थी बरामदे में पर साल, तो वहाँ पर पूरी दीवार ख़राब हो गई थी, चूहों ने ख़राब कर दिया था। और बीच में इसलिए रखी जाती हैं जिससे बहुत ही चूहे मतलब परेशान करते हैं, तो ज़्यादा इधर उधर से ना आए। और आज मम्मी अभी खेत से नहीं आई हैं, पापा आ गए थे तो पापा ही इनको लेके गए हैं छोड़ने के लिए बस के पास में। और पापा भूल गए हैं पानी की बोतल, तो वही दोबारा से लेने आ रहे थे। और इनके जाने के बाद देखिए चूल्हे की हमारे हालत क्या रहती है, मतलब फटाफट से खाना बनाओ तो ऐसे ही छोड़ देते हैं जो जहाँ बिखरा है। इनको भेजने के बाद फिर हम यहाँ के साफ़ सफाई करेंगे, बाकी की रोटियां सेकेंगे। और इंडक्शन का हमारे बोर्ड ख़राब हो गया है, तो चूल्हे मतलब इंडक्शन हमारा नहीं चल रहा है। लाइट तो आ रही है लेकिन हमने गैस पर फिर दूध गैस पर ही गर्म कर लिया है। और इसके बाद आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन इकट्ठे करके रख लिए हैं और अब बर्तन धुल लेते हैं। और बाद में ही और जो काम है बाद में करेंगे जा कर के। तो मतलब अंदर का जो भी झाड़ू और पोंछा है वो काम बाद में करेंगे, पहले बर्तन धुल के हटा देते हैं, क्योंकि मम्मी आ जाएंगी अभी तो वो लोग खाना खाने लगेंगे और हमें और भी आज बहुत सारे काम हैं। तो हमने कहा बर्तन धुल के हटा देते हैं, तो मम्मी अगर आएंगी वहाँ से खेत से तो सब लोग नहाने लगते हैं तुरंत से ही, तो जगह नहीं रहेगी। नारदान हमारा छोटा है तो छोटे वाले बर्तन हम ज़्यादा अभी नहीं हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है और वैसे एक दो हैं तो उनको हमने एक साइड कर दिया है। और पहले हमने कढ़ाई मांज के रख दी थी, बाद में सारे बर्तन धुल लिए हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं आज पिसना बनाने के लिए, गेहूँ पछोड़ने के लिए। तो पापा बोरी खोल रहे थे, थोड़ी से हमने थोड़े बोरी में थे तो वो वाले उठा के रख लिए हैं, और जिसमें ज़्यादा है तो बोरी नीचे गिरी थी तो वही सीधी करके रखी है। और हम तसले से अब निकाल के डाल लेंगे। मम्मी भी आ गई हैं, खाना खा रही हैं इधर सब लोग, और हम गेहूँ यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, थोड़ा सा उसी में डाल लेंगे जाकर। तो अभी क्या है कि वैसे तो मम्मी ही पिसना बनाती हैं, लेकिन अभी खेतों में काम बहुत ज़्यादा है तो थक भी जाती हैं और टाइम नहीं मिलता है। तो हमने अभी नहाया भी नहीं है तो हमने कहा चलो हम ही बना लेते हैं। आटा ख़त्म हो गया है तो यहीं पर
बोरी में जो ये रखे हैं ये वाले भी इसी में पलट लेंगे और थोड़े उस वाले बोरी से भी डाल लिए हैं और इसके बाद में साफ़ कर लेते हैं। तो ये गेहूं हैं नए वाले, क्योंकि पुराने वाले गेहूं में हमारे यहाँ घुन हो गया था। ज़्यादा तो नहीं बचे थे, बेच दिए गए थे, लेकिन जो भी हैं 1-2 बोरी, तो घुन की वजह से वो उनकी रोटियां खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। कितना भी धुलो लेकिन महक आती रहती है, जिनमें ही लग जाते हैं घुन तो वो उनकी महक नहीं निकलती है। तो इसीलिए वो वाले अब गेहूँ भैंसों के लिए दाना पिसा दिया जाएगा आटा, और खाने के लिए हमने ये नए वाले गेहूं का पिसना बनाया है। तो हम ज़्यादा जल्दी से नहीं बना पाते हैं और आपको जल्दी से थोड़ा दिखा दिया है। वैसे हम इतनी जल्दी भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमें टाइम लगता है, और जो लोग हमेशा बनाते रहते हैं सब मम्मी लोग हैं, तो हमारी मम्मी भी हैं, तो वो भी जल्दी साफ़ कर लेती हैं। मतलब जैसे ये हिलाया जाता है ऐसे करके, तो उनसे एक बार में ही सारा कूड़ा बाहर आ जाता है, और हमें क्या है 2 से 3 बार ऐसे करते हैं तब निकाल पाते हैं। और फिर भी अगर कहीं रह गया तो फिर हमें बाद में एक एक करके बीनना पड़ता है, ऐसे उठाकर फेंकना पड़ता है पूरे ही गेहूं से। लेकिन टाइम लगता है, और गेहूं लेकिन अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि अगर गेहूं में कूड़ा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और थोड़े थोड़े गेहूं ऐसे सूप में लो, तो अगर आपको 1-2 कूड़ा भी दिखेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो छोटा सा ही तसला है, तो इसी में हमने डाल लिए हैं और फिर बोरी में डालते जा रहे हैं। और अभी रखी है थोड़ी सी बाली है जो मड़ाई हुई थी मशीन से गेहूं की, तो ये गिर गई थी आसपास, तो वही मम्मी उठा के ले आई है गेहूं की बाली। तो इनको कूट लेते हैं और कूट के दाने निकाल लेंगे। तो हमारे बाबा और दादी लोग बताते हैं कि पहले के ज़माने में जब मशीन नहीं थी तो इनको हम बैलों से मार के इनके दाने ऐसे ही निकाले जाते थे, या फिर डंडे से कूट के, काफ़ी सारे गेहूँ होते थे तो उनको हम बैलों से मार के या फिर और किसी चीज़ से ऐसे ही मतलब निकाले जाते थे जब मशीन नहीं होती थी। तो वही तरीका है हमारा यहाँ पर अभी। जो भी थोड़ी जो है तो इनको अभी कहाँ ले जाया जाए, और दाने काफ़ी सारे निकल आए थे। इतनी बाली में 2 किलो तक गेहूँ निकले थे। बहुत ही आसानी छूट रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ही सूखे गेहूं हैं, बिल्कुल खरे हो गए हैं। तो वैसे भी अगर गेहूं की कटाई जब होती है सुबह के टाइम में, तो भी पेड़ों से गेहूं झड़ते हैं, नीचे खेत में गिरते रहते हैं। और जब शाम की टाइम होती है और सुबह के टाइम तो जब ओस गिर जाती है तो इतने ज़्यादा गेहूं नहीं छूटते हैं। और ये हमने कूट के इकट्ठे कर लिए हैं बिल्कुल, और बड़ा बड़ा जो इसका भूसा है वो हटा दिया है और इनको पछोर लेते हैं। तो 2 बार में ही पछोर दिया था पूरा, क्योंकि इसमें जो भूसा है बिल्कुल ही हल्का है, तो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो गया था। और एक बार के हमने ये निकाल लिए हैं, लगभग 1 किलो तक होंगे, और दूसरी बार के भी हम पछोर लेते हैं तो इसमें भी 1 किलो तक ही निकले थे। और अभी हम नहा के आ गए हैं यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस यहीं तक, और जो भी न्यू लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।